लेक्चर नंबर अच्छा, अभी वो कंट्रोल्ड ऑपरेशंस वाला ही जो है वो चल रहा था। और कल हमने जो है वो कम्बिनेशन जो है वो पढ़ा था किसका, टॉफली गेट का। ठीक है, वहाँ पर मैंने जो है उसको एंड किया था लेक्चर को। तो अब एक आखिरी ऑपरेशन जो है वो रह गया जिसको आज हमने स्टडी करना है। उसके बाद ये ऑपरेशन जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम यूनिवर्सल जो गेट्स हैं उनकी तरफ आ जाएंगे, यूनिवर्सल गेट्स की तरफ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो कंट्रोल गेट्स हैं जिनको हम अभी कंसिडर कर रहे हैं, उनके अंदर जो कंट्रोल डायनामिक्स हैं टारगेट क्यू बिट्स के अकर वो अकर करती हैं अगर कंट्रोल बिट्स जो हैं उनको सेट किया जाए 1 के। यानी कि आप जब भी ऑपरेशन करते हैं, पिछले भी चाहे आपने जर्नलाइज्ड की हैं, चाहे आपने फेज़ के साथ किया, चाहे आपने टी गेट के साथ किया है, आप वहाँ पर क्यू बिट को जो है वो 1 के इक्वल उसकी स्टेट को सेट करते हैं। आप स्टेट को सेट करने के बाद फिर उसके ऊपर ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म करते हैं। तो इन कंट्रोल्ड गेट्स, अभी तक ये जितने आपने कंट्रोल गेट्स पढ़े हैं, वी हैव बीन कंसिडरिंग इसके अंदर हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो है कंडीशनल डायनामिक्स। यानी कि आप कंडीशन लगाते हैं कि उसको सेट करना है आपने। कंडीशनल डायनामिक्स ऑन द टारगेट क्यूबिट, टारगेट क्यूबिट के ऊपर अकर्स इफ द कंट्रोल बिट, कि अगर जो कंट्रोल बिट है आपके पास या बिट्स हैं आर सेट टू 1, उसको आपने 1 के बराबर जो है वो सेट किया। हम करते रहे हैं ना पिछले गेट्स के अंदर भी, जब भी ये काम करते रहे तो 1 के बराबर जो है उसको वो सेट करते रहे। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई नथिंग स्पेशल नहीं है 1 के अबाउट। इट इज़ ऑफन यूजफुल टू कंसिडर द डायनामिक्स विच अकर्स कंडीशनल ऑन द कंट्रोल बिट बीइंग सेट टू 0। आप 1 भी रख सकते हैं और उसको 0 के बराबर भी सेट कर सकते हैं। वो मर्ज़ी है कि आपने कौन सी स्टेट जो है वो लेनी है, क्योंकि आपकी जो बेसिकली क्यू बिट होती है वो क्या होती है, दैट इज़ द सुपर पोजिशन। उसमें 0 भी आ रहा होता है और 1 भी आ रहा होता है। 0 एक बिट है, 1 दूसरी बिट है। तो आप उन दोनों के अंदर से यहाँ 1 भी उसको सेट कर सकते हैं और उसको 0 के बराबर भी जो है उसको सेट कर सकते हैं। तो देयर इज़ नथिंग स्पेशल, इसके अंदर ये कोई स्पेशल नहीं है अबाउट
1 कि हमने सिर्फ 1 ही हर सूरत में लेना है, एंड इट इज़ ऑफन यूजफुल टू कंसिडर डायनामिक्स। तो बाद दफ़ा हम ऐसी डायनामिक्स को भी कंसिडर करते हैं विच अकर कंडीशनल, जो अकर करती हैं कंडीशनल ऑन द कंट्रोल बिट बीइंग सेट टू 0, जिसको कि आप 0 के बराबर भी सेट कर सकते हैं। अब आप सपोज करें कि हम एक ऐसा गेट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि जो 2 बिट गेट हो और जिसके अंदर सेकंड जो क्यूबिट है वो टारगेट हो और सेकंड क्यूबिट जो है वो फ्लिप हो जाए, यानी कि उसके ऊपर ऑपरेशन हो और ऑपरेशन होने के बाद उसकी स्टेट चेंज हो जाए। फ्लिप होने का मतलब है कि सपोज करें अगर 0 है तो 0 से 1 हो जाए, या 1 है तो 1 से 0 हो जाए। आप सपोज करें कि आप इस तरह की कोई जो है वो क्यूबिट का एक गेट जो है वो कंसिडर करते हैं। सपोज वी विश कि हम ये चाहते हैं कि टू इम्प्लीमेंट a 2 qubit गेट, एक 2 क्यूबिट गेट, 2 क्यूबिट्स का एक गेट हो इन विच द सेकंड क्यूबिट जो है वो फ्लिप हो जाए, इन विच द सेकंड क्यूबिट। अब सेकंड क्यूबिट एक्चुअली ये कौन सी है, जो टारगेट है, इज फ्लिप्ड। फ्लिप्ड का मतलब है कि उसकी स्टेट जो है उसके अंदर चेंज आ जाए। तो जो कंडीशन है ऑन द फर्स्ट, अब ये उसकी चेंज हुई स्टेट, तो जो कंडीशन आ जाएगी फर्स्ट क्यूबिट के ऊपर। फर्स्ट क्यूबिट क्या है, वो कंट्रोल है। सेकंड बिट कौन सी है, वो टारगेट है। या बार बार ये वाली चीज़ जो है इसको हम पढ़ चुके हैं। तो जो कंडीशंस हैं यानी कि कंडीशनल, अब आपके पास जो कंडीशनल है ऑन द फर्स्ट, पहली के ऊपर, पहली क्यूबिट जो है ऑन द फर्स्ट, जो कौन सी है, कंट्रोल है, जो कि कंट्रोल क्यूबिट है। क्यूबिट बीइंग सेट टू टू 0, और उस कंट्रोल बिट को आप 0 के बराबर जो है वो सेट कर लें। अब मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए 2 और फिगर्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं वो फिगर्स जो है उनको ड्रा करता हूँ, फिर हम इसको समझते हैं। वैसे ही आप पहले आपने पढ़ा है इसको, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पीछे, वही बात चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम उसको ऑपरेशंस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं जो है यहाँ पर पहले जो है वो फिगर ड्रा करता हूँ।
अब पहले नंबर पे फिगर मैं ड्रा करने लगा हूँ। देखिए ये हमारे पास ऑपरेशन हो रहा है, ये मेरे पास क्यूबिट है। अब ये बराबर है अब इधर आपके पास यहां पर एक x ऑपरेशन आ रहा है और दूसरा इधर भी एक और x ऑपरेशन आ रहा है। ठीक है जी, क्या आ रही है? x के दो ऑपरेशन जो हैं ये आ रहे हैं। तो ये कंट्रोल्ड ऑपरेशन है, ये फिगर है। मैंने पीछे को फिगर का नाम दिए थे, कितने 6 तक दिए थे, इसको 7 का नाम दे। ये है फिगर 7। ठीक है, कंट्रोल्ड ऑपरेशन। इसके अंदर हम कंट्रोल्ड ऑपरेशन को कंसिडर कर रहे हैं विद ए नॉट गेट के साथ। ठीक है जी, कंट्रोल्ड ऑपरेशन है। कौन सा गेट? फ्लिप की बात की है ना, तो फ्लिप कौन सा गेट करेगा? नॉट गेट करेगा। 0 को 1 में, 1 को 0 के अंदर करेगा। being performed, और ये ऑपरेशन अपना परफॉर्म करता है ऑन द सेकंड क्यूबिट, सेकंड क्यूबिट के ऊपर। और कंडीशनल है फर्स्ट क्यूबिट, जिसको हमने सेकंड टारगेट है, कंडीशनल फर्स्ट है, जिसको हमने सेट किया हुआ है 0 के बराबर। ठीक है, कंडीशनल और ये कंडीशनल है ऑन द फर्स्ट क्यूबिट बीइंग सेट टू 0, जिसको कि आपने 0 के बराबर सेट किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हमारे पास इस ऑपरेशन की फिगर आ गई। अब हमने इसको ज़रा एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अब ये जो फिगर 7 है, इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाया सर्किट रोटेशन फॉर द गेट टुगेदर विद इक्विवेलेंट सर्किट इन टर्म्स ऑफ द गेट वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड। ये गेट आप आगे भी पहले भी इनको आपने इंट्रोड्यूस कराया, जो पिछले ऑपरेशन थे उसमें भी आपने एक क्यूबिट टारगेट ले रहे थे और एक कंट्रोल ले रहे थे। तो वहाँ पर भी आप जो है वो क्यूबिट को क्या करते थे, सेट कर देते थे। तो ये वही वाला सर्किट जो है वो दोबारा इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है इस फिगर 7 के अंदर। अब यहाँ पर बेसिकली जो हमारा टास्क ये है कि हमने जो है वो यूज़ करना है ओपन सर्कल नोटेशन टू इंडिकेट कंडीशनिंग ऑन द क्यूबिट। यानी कि ये पहले जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है इन फिगर, ये 7th फिगर 7 के अंदर वी इंट्रोड्यूस a circuit notation for this gate. Together
with an equivalent circuit, एक equivalent सर्किट के साथ। In terms of gates which we have already introduced, जिनको कि आप पहले ही इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं इन गेट्स को बार बार। अब फ़र्क क्या है इसके अंदर? फ़र्क इसके अंदर ये आना है कि हमने जो है जेनेरिकली एक ओपन सर्कल नोटेशन को इसके साथ यूज़ करना है। ये गेट तो पहले भी आपने इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। We shall use open circle notation। तो हम ओपन सर्कल नोटेशन जो है उसको जो यूज़ करेंगे टू इंडिकेट, ये इंडिकेट करने के लिए कि जो कंडीशनिंग है ऑन द क्यूबिट कंडीशनिंग ऑन द क्यूबिट, कि जो कंडीशन लगा रहे हैं आप क्यूबिट के ऊपर, बीइंग सेट टू 0, उसको आपने 0 के बराबर सेट किया हुआ कंडीशन लगा के। वाइल अ क्लोज्ड सर्किट, सॉरी वाइल अ क्लोज सर्किल, जो क्लोज सर्किल है इंडिकेट्स कंडीशनिंग, वो कंडीशनिंग शो करेगा किसके ऊपर? ऑन द क्यूबिट बीइंग सेट टू 1, जिसको आपने 1 के बराबर जो है वो सेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखें कि ये इसके अंदर इसको यूँ बना लें कि ये ओपन सर्कल और नीचे ये वाला क्लोज सर्कल, इसी तरह ये क्लोज सर्कल और ये ओपन सर्कल। ये अब आपको इन सर्कल से ये पता चल जाएगा कि किसके ऊपर कौन सी कंडीशन लगाई हुई है, किस क्यूबिट को 0 के बराबर सेट किया हुआ है, किस क्यूबिट को 1 के बराबर जो है वो सेट आपने किया हुआ है। यहाँ से इससे आपको ये पता जो है वो चल जाएगा। अब इससे मज़ीद ज़्यादा एलेबोरेशन, यानी कि इसको और एक्सप्लेन करें इस चीज़ को, इस कन्वेंशन को, तो उसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं 3 कंट्रोल क्यूबिट्स को। यहाँ पर की हैं 2, तो 3 कंट्रोल क्यूबिट्स लें तो उनके लिए मुझे एक और 3 के लिए एक और फिगर ड्रा करनी पड़ेगी। ये तो मैं 2 क्यूबिट के लिए किया है ना। अब इसी नोटेशन के साथ मैं और 3 क्यूबिट, मल्टी क्यूबिट्स के अंदर भी हम जाए, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, तो वो मैं एक और फिगर जिसको हम फिगर 8 का नाम देंगे वो मैं ड्रा करता हूँ, फिर आगे मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ उसको। अब ज़रा थोड़ा सा 2 से आगे जाके ज़रा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड जो है सर्किट बना लें। अब जो 3 की बात अगर हो रही है तो 3 के अंदर एक तो मैं लगाऊंगा पहले
यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको पता है ना कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो तो लगनी होती है इनके अंदर। एक ये यूनिटरी गेट लगा दिया, इसके साथ ये मेरे पास ओपन सर्कल आया, उसके बाद ये क्यूबिट आ गई, ठीक है जी, और इसको इसके साथ मिला दें और ये ऊपर गया तो फिर मेरे पास ओपन सर्किल आ गया, ठीक है। अब ये किसके बराबर है? अब ये बराबर है कि जब इस पर ऑपरेशन करना है आपने तो ये आपके पास वैसे ही यू गेट आ रहा है, यूनिटरी ऑपरेशन जो है, उसके बाद यहाँ पर क्यूबिट और इसके साथ ये दो गेट आ जाएंगे इस साइड पे एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ऊपर लेके जाएं, इधर ये क्यूबिट आ गई, फिर इसको और थोड़ा सा ऊपर तीसरी के ऊपर लेके जाएं तो इधर फिर हमारे पास ये x और इधर भी मेरे पास ये x ये आ जाएगा। अब ये मेरे पास जो फिगर है ये फिगर 8 है और ये क्या शो कर रही है? फिगर 8 ये है कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन, कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन, ठीक है जी, यूनिटरी गेट लगा दिया and its equivalent in terms of and its equivalent in terms of और इसका जो equivalent है in terms of circuit elements जिसके अंदर आप सर्किट एलिमेंट्स ये एक्स वाई ये एक्स क्या लगे हुए ये सारे सर्किट के एलिमेंट्स हैं। वी ऑलरेडी नो, जिनका कि हमें पहले ही पता है। हाउ टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये यूनिटरी गेट के ऑपरेशंस आप पहले बार बार इनको पढ़ चुके हैं। अब जो यहाँ पर फोर्थ क्यूबिट है 3 है ना, तो नीचे ये है ना, देखो 1 2 3 ये एक चौथी भी नीचे लगी हुई है जिसने यूनिटरी ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोर्थ वन भी एक है आपके पास, तो फोर्थ क्यूबिट तो जो फोर्थ क्यूबिट है हैज यू अप्लाइड, उस चौथी के ऊपर यू को अप्लाई किया गया है इफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्यूबिट्स आर सेट टू 0, अगर पहली और तीसरी को 0 सेट किया गया। इफ फर्स्ट एंड थर्ड क्यूबिट आर सेट टू 0, अगर पहली और तीसरी क्यूबिट को 0 के बराबर सेट किया गया है और सेकंड क्यूबिट को 1 सेट किया गया है and second qubit is set to 1, कंडीशन लगा दी है ना,
वैसे तो वो जो सी मर्ज़ी उठा के ले लो, उसमें से जिसको चाहो 0 के बराबर सेट कर लो, 1 कर लो। चले हमने जो है 1 और 3 को 0 कर दिया और दूसरी जो है उसको 1 के बराबर जो है वो कर दिया। ठीक है जी। तो ये अब ये मेरे पास जो है ये यूनिटरी गेट के साथ जो है ये ऑपरेशन आ रहा है। ठीक है। तो अब जो कंट्रोल क्यूबिट्स हैं, ठीक है, उसको देखें तो इस फिगर के मुताबिक ये हमने अब कौन सी 3 क्यूबिट्स की एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल involving 3 क्यूबिट्स, जिसके अंदर हम 3 क्यूबिट्स को यूज़ कर रहे हैं एज शोन इन फिगर 8, जिनको कि फिगर 8 के अंदर हमने शो किया। अब यू ऑपरेशन जो है ये अप्लाइड होता है टारगेट क्यूबिट के ऊपर। ठीक है। द यू ऑपरेशन is applied to the target qubit. जो आपके पास यानी कि जिसके ऊपर आपने कंट्रोल्ड ऑपरेशन करना है वो क्यूबिट कौन सी होती है, वो टारगेट क्यूबिट होती है। तो आपने टारगेट क्यूबिट के ऊपर यू को अप्लाई किया है। इफ़ द फर्स्ट एंड थर्ड क्यूबिट्स आर सेट टू 0, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्यूबिट आर सेट टू 0, अगर फर्स्ट और थर्ड क्यूबिट को आपने 0 के बराबर रखा हुआ है और सेकंड क्यूबिट जो है इज सेट टू 1 एंड द सेकंड क्यूबिट इज सेट टू 1 और सेकंड क्यूबिट जो है उसको 1 के बराबर रखा हुआ है। अब ये जो आपकी राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड है फिगर की, ये राइट हैंड साइड है। तो ऑपरेशन किस पे आ रहा है, राइट हैंड साइड के ऊपर। यानी कि फिगर 8 की राइट हैंड साइड जो है वो बेसिकली जो ऑपरेशन हो रहा है उसको शो कर रही है। तो जो सर्किट है, द सर्किट on the right hand side of figure 8, तो जो सर्किट है आपके पास राइट हैंड साइड जो है आपके पास फिगर 8 की इम्प्लीमेंट्स, ये इम्प्लीमेंट करता है डिजायर्ड ऑपरेशन को। अब डिजायर्ड ऑपरेशन आपका क्या है, उसके अंदर पहली और तीसरी 0 और दूसरी 1, ये आपका डिजायर्ड ऑपरेशन है।
अब अगर आप इसको और मज़ीद इस अभी यानी कि पहले 2 की बात की फिर 3 की बात की, अब मज़ीद आप उसको इससे भी और ज़्यादा जर्नलाइज कर दें। यानी कि जर्नलाइज करने का मतलब यह है कि आप n तक चले जाएँ आप क्यूबिट्स के अंदर, तो फिर भी आप इसी कंडीशनल कंट्रोल्ड ऑपरेशंस जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोर जनरली अगर ज़्यादा आप जर्नलाइज करें, इट इज़ ईजी टू मूव between circuits which conditioned on qubits being set, वो qubits के जिनको आपने सेट किया हुआ है, यानी कि उनको कोई वैल्यूज़ दी हैं टू 1 के एंड सर्किट्स विच कंडीशनड ऑन qubits being set to 0, जिनको आपने 0 के बराबर सेट किया हुआ है, by the insertion of X gate, जिसमें आपने X गेट को इंसर्ट किया हुआ है इन अप्रोप्रिएट लोकेशन shown in figure 9। अब मैं यहाँ पर एक और फिगर बनाऊंगा, ठीक है। अब 9 फिगर जो है वो इसकी जर्नलाइज्ड फॉर्म होगी इस फिगर की। तो आपने यहाँ पर 3 क्यूबिट्स ली हुई थी, ठीक है जी। ये 3 क्यूबिट्स आ गई और ये इक्वलेंट है इस ऑपरेशन पे। अब ये आपके पास क्या है, ये सॉरी ये ना, ये फिगर ना बना, लीव इट, ये असल में अगले में बनानी है, छोड़ दो इसको। ये बल्कि इधर इसको 8 ही कहें, इस फिगर को 8 ही कहें। हाँ, उसके अंदर जो है वो, ये जब भी मैंने फिगर बनाई थी, इसको पहले थोड़ा सा हम समझ लें कि एक और कन्वेंशन जो है वो यूज़ होती है, एन अदर,
convention which is sometime useful to allow जो कि अलाउ करती है आपको कंट्रोल्ड नॉट गेट्स, जिसके अंदर आप कंट्रोल्ड नॉट गेट्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं टू हैव मल्टीपल टारगेट्स, टू हैव मल्टीपल टारगेट्स। ठीक है जी, जिसके अंदर मल्टीपल टारगेट्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है एज शोन इन फिगर 9। वो जो अभी मैंने फिगर बनाई थी ना वो एक्चुअली मल्टीपल की थी। ठीक है, वो आपने बना लिया कि बना दूँ फिर? हैं, बना ली, चलो मैं बना देता हूँ एक दफ़ा, फिर बना दो, कोई नहीं। ठीक है जी, ये दबाए मल्टीपल। अब आप देखें कि यहाँ से ये फिर इधर ये मल्टीपल क्यूबिट्स आ गई। अब इनके मल्टीपल टारगेट्स हैं, डिफरेंट टारगेट्स हैं। तो ये आप इक्वलेंट देखें इसके कि अगर यहाँ पर एक ये टारगेट हुआ है इसके ऊपर, इधर आ गया और इधर, ठीक है जी, यहाँ पर भी क्यूबिट है। फिर इधर इसको इससे मिला दें और ये तो ये फिगर जो है फिगर 9 है। ये फिगर क्या, कंट्रोल नॉट गेट विद मल्टीपल क्यूबिट्स, यानी कि सी नॉट गेट विद मल्टीपल क्यूबिट्स। ये सी नॉट गेट है किसके साथ? मल्टीपल क्यूबिट्स के साथ। तो जो नेचुरल नोटेशन है उसका ये मतलब होता है कि जब भी कंट्रोल क्यूबिट 1 के बराबर है तो फिर जो बाकी सारी दूसरी क्यूबिट्स होंगी उनको हम ये इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर एक क्यूबिट को 1 लिया हुआ है और उसके अलावा जितनी क्यूबिट्स हैं उनके लिए ये वाला सिंबल जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो द नेचुरल नोटेशन means that when the control qubit is 1, अगर कंट्रोल क्यूबिट जो है वो 1 के बराबर है, then all other qubits are marked, उनको मार्क किया जाएगा with इस साइन से आर फ्लिप्ड। तो इसका मतलब है कि ये साइन क्या शो करता है कि क्यूबिट जो है वो फ्लिप हो गया। नॉट गेट है ना, तो 0 1 हो गया या 1 0 हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं होगा यहाँ अगर नहीं होता तो, एंड अदरवाइज नथिंग हैपन।
नॉट गेट करेगा तो वो फ्लिप कर देगा, अगर फ्लिप नहीं करता तो उसके अलावा फिर और कोई ऑपरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये कन्वीनियंट होता है कि हम यूज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंस्ट्रक्टिंग क्लासिकल फंक्शन सच एज परम्यूटेशंस, ठीक है, और इन कोड और डी कोड्स करें क्वांटम एरर सर्किट्स को। वो आगे हम चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट है 10 उसके अंदर क्वांटम एरर करेक्शंस जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसको डिस्कस करते हैं कि आप मल्टीपल क्यूबिट्स का मतलब होता है कि आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूबिट्स आ रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्यूबिट्स आ रही हैं, तो इससे आप कोई क्लासिकल फंक्शंस परमुटेशन क्या होती है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कम्बिनेशन बन रहे होते हैं, ठीक है ना। वो परमुटेशन जो होती है उनके आगे से फैक्टोरियल बनते हैं, वो जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब 1 2 2 1 1 0 0 1 इस तरह के कम्बिनेशन आते हैं। फिर उनको हम आगे यूज़ करते हैं क्वांटम एरर करेक्शंस के अंदर। क्वांटम एरर करेक्शंस होती हैं कि जब आप इन सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इन सर्किट्स की वजह से वहाँ पर मेजरमेंट के दौरान कुछ एरर्स आते हैं, उनको आप कहते हैं क्वांटम एरर करेक्शन। तो वहाँ पर उनको यूज़ करते हैं। पता नहीं वो है हमारे कोर्स में क्वांटम एरर करेक्शन के, अगर हुई तो मैं पढ़ा दूँगा। बहरहाल अब ये यहाँ तक जो है ना ये आपका ख़त्म हो गया, ये कंट्रोल्ड ऑपरेशन। तो इसे जितने भी कंट्रोल्ड ऑपरेशन थे वो सारे मैंने जो बेसिक होते हैं वो आपको पढ़ा दिए, ठीक है, डिटेल के साथ जो है वो। इसमें अब आप जो है वो इसने नहीं हो, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर ना, ये जितना हमने पढ़ा है ये 3 दिन पढ़ा है ना, तो इसके अंदर इन कंट्रोल्ड ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स लिख ले, तो आपने उनको ट्राई करना है उन प्रॉब्लम्स को। इसमें है प्रॉब्लम 4.16, 4.17, 4.18, 4.20, उसके बाद 4.21, 4.22 और 4.23, ठीक है जी। 4.24, 4.25, फोर 4.26 और 4.27, 4.28, 4.29 और 4.30। और 4.31। ये सारे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए है कि ये बहुत लंबा टॉपिक था। ये सारे कंट्रोल्ड ऑपरेशंस जो हैं ये उनसे सारे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। आपको ये न्यूमेरिकल्स जो हैं यहाँ से पढ़ने के बाद आप मैकमोहन के अंदर जाएंगे तो उनमें ये न्यूमेरिकल्स आपको एग्जांपल्स की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। इनका सॉल्यूशन उस मैकमोहन के अंदर जो है वो एग्जांपल्स की फॉर्म में है। तो ये आपने मुझे सबमिट करवानी है ये वाली असाइनमेंट इस कंट्रोल्ड ऑफ, ये दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना इसके अंदर ये था टॉपिक। अब उसके बाद आगे जो है एक छोटी सी और चीज़ रहेगी है इसके अंदर, फिर हम यूनिवर्सल क्वांटम गेट्स की तरफ चले जाएंगे। वो है मेजरमेंट। मतलब अब आप जब ये क्यूबिट सेट कर लेते हैं तो उसके बाद वो क्यूबिट्स जो होती हैं उनकी मेजरमेंट जो है वो की जाती है। तो वो मेजरमेंट्स जो हैं वो फिर कल वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। अभी मैं इसको यहाँ पर एंड कर रहा हूँ।